बोलो सच्चे दरबार की जय हो। बोलो सावित्री सत्यवान की जय हो। अब ये कहानी शुरू हो रही है कि उनकी शादी तय हो गई, सत्यवान से सावित्री की शादी तय हो गई। सावित्री के पिताजी बोले कि बेटा अब तुम शादी की तैयारी करो, अब मेरे यहाँ बारात लेके आओ। तब सत्यवान क्या करते हैं, मुहूर्त पर बारात लेकर जाते हैं, द्वार पर पधारते हैं। सावित्री के हट करने से पिताजी का थोड़ा भी नहीं चलता है। क्या करे अब सत्यवान, समय से बारात लेकर गए। सत्यवान के अड़ोस पड़ोस जो बारात, भाई वो तो गरीब थे, कहाँ अंधी अंधा के बेटा थे वो तो भाई। कोई भी आजकल कलयुग हो कि सतयुग, कभी भी शक्ति का मान होता है। शक्ति नहीं तुमको कोई नहीं पूछेगा। अब माता पिता को शक्ति ही नहीं थी, अंधे अंधा भी थे तो कमज़ोर थे ना, कमजोरी का फायदा तो सभी उठाते हैं, तभी भी उठाते हैं। सतयुग कलयुग त्रेता द्वापर सब में उठाते थे फायदा। खाली अपना दिमाग सूचित रखना चाहिए बस, संतुलित नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अभी थोड़ा दिमाग आपका, अभी थोड़ा नहीं दिमाग संतुलित है, सब लोग गिरा के पटक के मारेंगे, बोलेंगे तुम्हारा दिमाग ही नहीं, तेरे को दिमाग ही नहीं, ऐसा बोलते हैं ना। वैसे ही भाई उनका माता पिता गरीब थे। जब शादी की तैयारी हो गई, अब बारात लेकर चलने लगे तो अड़ोस पड़ोस सोचने लगे कि कैसी बारात जा रही, देखो इसका शादी हो रहा है, ये बुढ़वा के लड़का का शादी हो रहा है और उनके अंधे अंधा के बेटौना का शादी हो रहा है। सब लोग जलने लगे। अब अड़ोस पड़ोस जलने लगे तो बोले अरे बाप, अनहरी अनहरा बेटवा का शादी हो रहा है, विवाह हो रहा है। सब लोग अरे इसमें क्या है। तब धूमधाम से बारात में शादी हुई उसके, सती सावित्री की शादी हो गई। उसमें थोड़ा सा विवाह गीत भी है, सुना रही हूँ आपको। अरे कौने नगर क सिन्होरिया सिन्होरा बेचई आवेल हो, कवने नगर क सिन्होरिया सिन्होर बेचई आवेल हो, माई हो कवने नगर क दुलारी बेटी सिंदूरा खरीद ली हो। तो क्या हुआ, वो सिंदूर को खरीदती है। माई हो कवने नगर क दुलारी बेटी सिंदूरा बेसाहेली हो, अवध नगर क सिंदूरवा सिंदूर बेचई आवेला हो, माई हो जनक दुलारी, माई हो जनकपुर क जनक दुलारी बेटी सिंदूरा खरीद ली हो, माई हो मिथिला नगर क दुलारी धिया सिंदूरा खरीद ली हो, कहू कहू सिंदूरा को मोलत सिंदूरा हम बेसाहब हो, सिंदूर के करे तू मंगिया सजौबत हो चटकोरन हो, माई हो के करे तू मंगिया सजवबत हो चटकोरन हो, राजा जनक जी कधिया दुलारी बेटी श्री राम चंद्र जी हो, माई हो सीता के मंगिया सजौबैत होबै चटकोरन हो, माई हो सीता का मंगिया सजौबैत होबै देख चटकोरन हो। देखो शादी विवाह के दिन उतना किसी भी दिन सिंदूर मांग में चटक नहीं होता, लेकिन जिस दिन शादी होती है उस दिन मांग में सिंदूर कितना भभकता है, कितना चटकोर होता है। वही हिसाब से विवाह गीत भी लिख दिया गया है। माई हो के करे मंगिया हो चटकोर के का मांग सजौबन हो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। तो अरे अंगना में रोवेले दुलारी बेटी, दुअरा पर बाजन बाजे हो, अंगना में रोवेले दुलारी धिया दुअरा पे बाजन बाजे हो, सिंदूर जाई के बिहने
ले जई हैं सजाई के, त बाबा के दुलारी बेटी हो। अरे बाबा के बगीचवा उजड़ जई हैं, दूसरे खूटा बान्हल जई हैं हो। बाबा का बगीचवा उजड़ जई हैं, दूसरा खूटा बान्हल जई हैं हो। अरे ले जई हैं पगहवा में बान्ही, त बंद दरवाजा होई हैं हो। जिस दिन बेटी की शादी हो जाती है उस दिन ससुराल वाले की हो जाती है, तो इसलिए बोलते हैं कि दरवाज़ा उस दिन से बंद हो जाएगा। सती सावित्री को तभी से निकला है, आज भी वही चल रहा है, आज भी वही चल रहा है। अरे ले जई हैं मंगिया सजाई के, बिहने ले जई हैं हो। अरे ले जई हैं हो मंगिया सजाई के, त बिहने ले के जई हैं हो। बोलो हर हर महादेव की जय हो। कई के माँ बेटी को विदा करती है तो अपना बजर छाती करके भेजती है। तो अरे ले जाते हैं। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलिए मिथिला धाम की जय हो, हर हर महादेव की। सती सावित्री के विवाह शुरू हो गई। ध्यान दीजिए, बोलो जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सत्यवान बारात लेकर विवाह करने के लिए सती सावित्री के दरवाजे पर बारात पहुंचती है। अगल बगल सब लोग जलना चालू कर देते हैं। अब सती सावित्री की विदाई हुई। डोली सावित्री के ससुराल पहुंचती है। सती सावित्री अपना सिन्होरा, भाई उनको तो लिखा था ना कि 12 महीना सत्यवान का उम्र आयु है, इसलिए सिन्होरा अपने हाथ में लेकर सावित्री आती। सावित्री को तो सब पता था। सावित्री अपने हाथ में ससुराल में अपने डोले में बैठकर सिन्होरा अपने हाथ में लेकर आती है और सोहगैला लेके आती है। मोनी में से निकाल के अपने हाथ में पकड़ लेती है। उसमें सोहगैला निकला सिन्होरा भरा सिन्होर निकाल के सिन्होरा भर लेती है। सिन्होर भर के अपने हाथ में लेकर कोहबर में जाती है। कहाँ जाती है? कोहबर में। कोहबर में जाती है तो उसको क्या करती है? सेंधुर से 365 रेखा खींचती है अपने कोहबर में। 365 रेखा खींचती है और सुबह शाम सती सावित्री 365 रेखाएँ खींचती है। जो पंडित जी बोले थे ना कि साल भर का उनका 1 बरस का आयु है, तो खींचती है 365 रेखा खींचती है। उसमें सुबह शाम दिया बत्ती करती हैं, दिया जलाती हैं और दिया जला के एक एक रेखा मिटाती हैं। जब दिया जलाती हैं, दिया बत्ती करती हैं उस रेखा के पास, तो एक रेखा रोज़ मिटा देती हैं। और ये बात सत्यवान को पता भी नहीं है कि ये सती सावित्री ये सब कर रही हैं। सत्यवान को पता है ही नहीं कि मेरी 1 बरस की खाली आयु हो। ये तो सारा पता औरतों को, सब दिमाग लड़ाती हैं, उनको पता था, पर सत्यवान को पता नहीं था। खाली सावित्री क्या करती हैं? 365 रेखा खींचा, उसमें रेखे से ऊपर से रोज़ शाम 2-2 दिया जलाती, रेखा मिटाती और सिन्होरा पर दिया अगरबत्ती करती, जल पूजा करती, एक रेखा रोज़ मिटाती, फिर दूसरा रेखा मिटाती। ऐसे दूसरी लाइन। अब सती सावित्री के खाली 5 दिन विधवा होने को बचा है। खाली कितना दिन? 5 दिन। 5 दिन विधवा होने को बचा है, 5 दिन की आयु बची है। सत्यवान का 5 दिन का आयु बची है। नारद को पता है कि भाई अब सत्यवान का खाली 5 दिन की आयु है उम्र। तो नारद क्या करते हैं? नारायण नारायण करते हुए, नारद को सब पता ही रहता है, नारायण नारायण करते हुए धर्मराज के पास जाते हैं। धर्मराज कौन है? भगवान, सब तो जानते हैं। धर्मराज के पास पहुँचते हैं। स्वर्गलोक में पहुँचते हैं। धर्मराज से बोलते हैं, धर्मराज उनसे बोले, आओ नारद जी आओ, कैसे आना हुआ? नारद बोले, भगवान बहुत दिन हो गया था आपका समाचार नहीं मिल रहा था। मैं सोचा कि थोड़ा समाचार ले लूँ, थोड़ा समाचार लेते चलूँ खबर। आप धर्मराज बोले, यहाँ का तो ठीक है, मृत्यु लोक का बताओ, आप कहिए। नारद बोले, प्रभु आज मैं यही आपसे पूछने आया हूँ कि आज यही सवाल आपसे करने आया हूँ कि आज के 5वें दिन मृत्युलोक में किसकी मृत्यु होगी? किसको आप लेंगे? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। धर्मराज बोले, क्यों नहीं, अपना प्रश्न आप रखो तो। नारद बोले, धर्मराज आज के 5वें दिन धरती पर किसकी मृत्यु होने वाली है
और कौन विधवा होने वाला है और किसकी मांग का सिंदूर उजड़ने वाला है। धर्मराज बोले, ये भी कोई कहने वाली बात है, ये भी कोई सुनाने वाली बात है। बोलो सच्चे दरबार की जय। धर्मराज नारद से बोलते हैं, ये बात पूछने की क्या बात है, ये बात कहीं पूछी जाती है। नारद बोले, महाराज आपको तो पता ही हो, आप तो जानते हैं, आपके पास रजिस्टर है, कब प्राण लेना है, कब नहीं लेना है, कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना है, किस प्रकार से लेना है, ये तो हमको बताओ, अच्छी तरह से पता है आपको, ये हमको बताओ। तब जाकर बैठे धर्मराज बोले, हम जानते हैं पर आपसे नहीं बताएं, क्या करोगे, आपसे नहीं बताएंगे, क्या करोगे। नारद बोले कि आपको बताना ही पड़ेगा, आपको बताना ही पड़ेगा, आप हमें बताइए आज के 5वें दिन किसकी मृत्यु होने वाली है, किसका प्राण आप लेने वाले हैं। आखिर में भक्त से भगवान हार ही जाते हैं। वैसे ही नारद फिर से यही बात धर्मराज से दोहराते हैं, जिद करते हैं। धर्मराज आज के 5वें दिन कौन मरने वाला है, ये हमें आप बताइए। धर्मराज बोले कि आज के 5वें दिन जब आप बोलते हैं, जिद ही करते हैं, तो हम आपको बताएंगे, बता ही दे रहे हैं, पर सुनो, तुम किसी से बात बताना मत। बोले ठीक है, मैं किसी से नहीं बोलूँगा। नारद बोले, किसी से नहीं बताएंगे, पर आप हमें बताइए। धर्मराज कहते हैं, आज के 5वें दिन मरने वाला है वो है, ध्यान से सुनो, ध्यान लगाकर सुनिए। स्त्री का नाम है सती सावित्री, लड़के का नाम है सत्यवान, उसका ही प्राण आज के 5वें दिन हमें लेना है। अब तुमको अब तुमको शांति मिली। बोले हाँ प्रभु, हमको शांति मिली। नारद बोले धर्मराज से, क्या बोले फिर से बोलो। बोले क्या बोले, फिर से बोलो। बोले क्यों फिर से बोलूं, फिर से दोहराऊं, किसका प्राण लेना है, बोलो फिर से। जिसका प्राण आप लेना चाहते हैं ना प्रभु, उसकी स्त्री का नाम क्या है आप जानते हैं। बोले क्या है, हम तो जानते हैं भाई, तुम बोलो ना क्या है। तो उसकी स्त्री का नाम सती सावित्री है। पहले क्या है, सती, बाद में सावित्री, सावित्री बाद में है, पहले सती, वो सती है, वह औरत, उनकी औरत है, सती नाम है। उसके पति का नाम सत्यवान है। धर्मराज बोले कि सती हो कि सावित्री हो, जो हमको करना है वो तो करेंगे ही, उसका ड्यूटी हमको बजाना है। जो जितने दिन के लिए आया है उतने दिन रहेगा, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। आया मृतलोक में उतने दिन रह सकता है जितना दिन का उसका लिखा हुआ है, उतने दिन मृत्यु, एक पल न आगे होगा न एक पल पीछे होगा। नारद जी धर्मराज की यह बात सुनकर जोर से ठठाकर हंसने लगे। बोले, धर्मराज बोले, काहे बहुत हंस रहे हो। नारद जी बोले, प्रभु मेरा नाम नारद है, मेरा नाम ही नारद है, मेरा वाणी, मेरा वचन कभी रद्द नहीं होता, इसीलिए मेरा नाम क्या पड़ा है, नारद। नारद समझो, काम नारद नहीं होता, काम रद्द नहीं होता, इसलिए मेरा नाम नारद पड़ा है। जिसका वचन और कर्म काम 3 रद्द नहीं होता, उसी का नाम नारद है। धर्मराज बोले, अच्छा ये बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। नारद बोले, तुम्हारे जैसा 10 धर्मराज आ जाए तो भी सत्यवान का बाल बाका नहीं कर सकते, और प्राण तो बात दूर है, बाल बाका नहीं कर सकते, और आप प्राण भी नहीं ले सकते। धर्मराज बोले, नारद होश में हो कि बेहोश हो, होश में हो, होश में बात कर रहे हो कि बेहोश में बात कर रहे हो। कहें प्रभु मैं होश में हूँ। कहें देखो, समय आ जाने के बाद कोई किसी को छोड़ता नहीं है, कोई किसी को छोड़ता नहीं है, प्राण तो ले ही लेंगे, ले लेते हैं। नारद बोले, तुम मानोगे नहीं। धर्मराज, जिसका जितने समय में मृत्यु लिखा है उसको उतनी समय पर लेते हैं, ये तो मेरा रोज का काम है, ड्यूटी बजाते हैं। मानने और ना मानने की बात कहाँ से आ गई। नारद बोले, आप हमसे शर्त लगा लो, उसके पति का प्राण कोई नहीं ले सकता। धर्मराज बोले, उसमें ऐसा क्या गुण है जो उसके पति का प्राण कोई नहीं ले सकता। बोले, पहला गुण तो उसका ये है कि वो आगे सती फिर सावित्री। दूसरा गुण उसमें यह है कि पार ब्रह्म परमेश्वर पति को मानती है। तीसरा गुण अपनी पति की आरती उतारे बिना भोजन नहीं करती। चौथा गुण यह है, बिना पति की पूजा किए वो प्रसाद नहीं लेती। 5वां गुण, बिना पति की आरती उतारे मांग कभी सिंदूर नहीं भरती, कभी सिंदूर नहीं भरती। पति से बड़ा देवता वो किसी को मानती ही नहीं है।
धर्मराज बोले ये तो बड़ी समस्या वाली बात आप कर रहे हो, बहुत मुश्किल है। तब तो नारद बोले जो मैं कह रहा हूँ वही सुनो, जो मैं कह रहा हूँ वही सुनो, सही है, सत्य है, आप प्राण सत्यवान का नहीं ले सकते। महाराज इतना कहकर नारद फिर मृतलोक में नीचे धरती लोक पर आ गए। धर्मराज बोले नारद आज के 5वें दिन पता करना कि सती सावित्री के पति मर गया कि नहीं। नारद बोले सरकार चिंता मत करो, फिर हम आकर आपसे 5वें दिन मिलेंगे। कितने दिन मिलेंगे? आज के 5वें दिन मिलेंगे हम, फिर तो आपसे बताएंगे, फिर मिलेंगे। उसके पति का प्राण आप क्यों नहीं लिया और क्यों नहीं ले पाए? अगर व्यक्ति के अंदर दम है तो परमात्मा को भी हिला सकता है। द्रौपदी भगवान कृष्ण को नहीं हिला दिया? हिला दिया ना, कि नहीं हिला दिया? द्रौपदी कन्हैया से पूछती है जब मेरी साड़ी खींची जा रही थी तब तुम पार्थ थे ना, तो क्यों नहीं आए? एक अबला की नारी साड़ी लूटी जा रही है और तुम बैठकर देख रहे हो। आपकी अंगुली कटी तो मैं अपनी साड़ी को फाड़ कर बांधी थी। और भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी इसमें मेरा दोष नहीं है, मैं गलत नहीं किया हूँ। द्रौपदी बोली क्यों? मैं तुम्हारी बहन थी, तुम्हारी आबरू लूटी जा रही थी और आपने आया भी नहीं, क्यों नहीं आए? भगवान ने कहा हमारे कमी नहीं है, हमारी कमी नहीं है, पहले अपने 5 पतियों से पूछो। जब जुआ लगा तो दुर्योधन ने, जुआ खेलने बैठे दुर्योधन ने पासा फेंकने लगा तो बोला कि मेरे तरफ से मेरा मामा शकुनी फेंकेगा, पासा शकुनी फेंकेगा। सुनो द्रौपदी, दुर्योधन कहा था कि मेरा मामा शकुनी पासा फेंकेगा, तो उसमें मेरा क्या दोष है? क्या तुम्हारे पति का दिमाग खराब था कि पागल था? तब जब दुर्योधन ने कहा मेरा मामा पासा फेंकेगा तो मैं क्या करूं? उसके लिए मेरा दोष नहीं है। अगर तुम्हारे 5 पतियों ने ये कहना चाहिए कि मेरे तरफ से पासा मेरे भगवान भाई कृष्ण फेंकेंगे। जब तब हम जुआ खिलाते तो देखते कैसे होती है 5 पति की हार। पांडवों का भगवान का हाथ जिसके सर पर हो वो कभी डाउन नहीं जाता। नारायण की कृपा जिसके ऊपर रहेगी उसको कोई डाउन नहीं कर सकता। होई है सोई राम रुचि राखा। नारद जब आने लगे तो धर्मराज से कहे कि आज के 5वें दिन आपसे फिर मिलूँगा। धर्मराज बोले जाओ नारद जाओ, तुम बिंदास जाओ, तुम्हारे जैसा बहुत 10 आए हैं यहाँ। नारद मेरा नाम ही नारद है, इतना कहकर नीचे उतर आए तो नारद चले गए। अब सती सावित्री रेखा मिटा के सब उतना कर दी। उतना ही सत्यवान का दिन नज़दीक आ रहा है। सत्यवान अब एकदम आखिरी आ गया, एक दिन रह गया। सती सावित्री जल्दी रसोई बनाकर तैयार करती है और सास ससुर को नहला धुला कर सेवा सत्कार करके खाना पीना खिलाकर अपने पति को भोजन करा के अपने भी फिर से नहाई धोई मांग भर सिंदूर भरती है और 16 श्रृंगार किया, नई साड़ी पहनी, चूड़ी रंगना, सुंदर सड़ी 16 श्रृंगार करके तैयार हुई कि जैसे स्वर्ग की परी उतरी है। सत्यवान कहते हैं आज इतना क्यों तैयार हो रही हो? क्यों तैयार हो रही हो? सावित्री कहती है सुनो आज मेरे श्रृंगार का आखिरी दिन है, मैं भी आपके साथ चलूँगी, आज के बाद हमको श्रृंगार करने को नहीं मिलेगा। भगवान जाने सावित्री बोली कि आज हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, तो जंगल में चलेंगे। सत्यवान कहने लगे जंगल में हम तो लकड़ी काटने जाएंगे, तू क्या करने चलेगी? बोली हम भी चलेंगे साथ में, लकड़ी काटेंगे। चलो लसरी और टंगारा साथ में लेकर चलेंगे। जंगल में पहुंचने लगे। अब एक सूखा पेड़ था। सावित्री से बोले कि सावित्री यही पेड़ काटेंगे, यह हरा भरा पेड़ है, तुम इसके नीचे बैठ जाओ और मैं लकड़ी काटने जा रहा हूँ। लो सच्चे दरबार की जय हो।